हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि 1999 में जो युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। और जो वो युद्ध हुआ था उसमें अपनी जो इंडिया के तीनों जो फोर्सेस थी उन्होंने कैसे जॉइंट ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन के बाद इंडिया ने उनको कैसे अ, खदेड़ा था, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको बताते हैं, पहला जो ऑपरेशन था जो इंडियन आर्मी ने चलाया था वो था ऑपरेशन विजय। और उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन था वो जो कि एयरफोर्स ने चलाया था वो था सफेद सागर। और जो कि तीसरा ऑपरेशन था वो कौन सा था, वो था अपना जो नेवी ने चलाया था वो था ऑपरेशन तलवार। ये तीन ऑपरेशन थे जिससे जॉइंट से जो इंडिया वो युद्ध जीता था। लेकिन उससे आगे बात करने से पहले आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था। स्टार्टिंग में जो उस टाइम के 1999 में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी फरवरी मंथ में इंडिया से लाहौर गए, जो कि दिल्ली से गए थे लाहौर, बाय बस गए थे। और वो गए थे कि जो अपने रिश्ते हैं इंडिया पाकिस्तान के उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाए। और पिछली जो दुश्मनी थी, पिछले जितने विवाद थे, पिछले जो लड़ाइयाँ हुई थी उनको भूलकर आगे उसके लिए, फ्यूचर के लिए और बिजनेस के लिए और उसके लिए आगे बात किया जाए। तो वहाँ पे इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। जो लाहौर जैसे पहुँचे, जो वहाँ के सैन्य अधिकारी थे जनरल परवेज मुशर्रफ, वो बोलने लगे कि मैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सैल्यूट नहीं करूँगा। अरे भाई, तो सैल्यूट नहीं करेगा कौन, दुनिया रुक जाएगी। तो मतलब ऐसा उसका जो माइंड सेटल था ऐसा था कि मैं उसको सैल्यूट नहीं करूँगा। मतलब इंडिया इधर से हाथ भी बढ़ा रहा है लेकिन फिर भी सालों का सर में जो खाज होती है ना वही थी। आगे बताते हैं, जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वहाँ के उस टाइम के तत्काल प्राइम मिनिस्टर थे जो पाकिस्तान के, उनके साथ मिलके और जो जनरल परवेज मुशर्रफ था उन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो वेलकम किया, 21 तोपों की सलामी दी गई उस टाइम में। लेकिन इंडिया के लोग और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर और जो लीडर थे ये नहीं जानते थे कि उसके बदले में जो 21 तोपों की सलामी दी गई है वो उल्टा कुछ टाइम के बाद इंडिया के लोगों पर ही गिराई जाएंगी। जैसे ही 3 महीने गुजरे, मई मंथ में जो पाकिस्तान के जो नेता थे, पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने घुसपैठ स्टार्ट कर दिया आतंकवादियों की थ्रू। क्योंकि आतंकवादियों को उन्होंने आगे कर दिया और टेररिस्ट को आगे कर दिया और पीछे अपने वो लगा दिए जो उनकी मिलिट्री थी, मतलब अपना नाम आगे ना आए इसलिए उन्होंने लगा दिया। तो एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, वो बहुत पहले हुआ था। उसका मतलब क्या था, उस शिमला समझौते का मतलब ये था कि यही बातचीत हुई थी उस टाइम में 1999 में। 1999 में बात भी हुई थी कि जो शिमला समझौता है, शिमला समझौते में ये बात की गई थी कि किसी भी देश, कोई भी देश यानी कि इंडिया और पाकिस्तान कोई भी बातचीत कर सकता है, कोई भी मसला, कोई भी विवाद अपनी बातचीत से हल कर सकता है, उसमें किसी भी दूसरे देश का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। तो ये बात हुई थी। तो यही बात जब डिस्कशन हुई, जो कि प्रधानमंत्री और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है परवेज मुशर्रफ, उससे जो बात हुई, तो जो बात हुई जनरल परवेज मुशर्रफ और जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे ये बात हुई कि इसके बारे में जो भी है हम बातचीत करते हैं। तो उसमें बात क्या हुआ कि जो भी जो अपने हिली एरिया, जो कि LOC का लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास का जो कारगिल का एरिया है, उसके ऊपर जितना भी हाइट है वो बहुत ज़्यादा हाइट है। और जो हाइट है वो जो ज़्यादा हाइट वाला इलाका वो है टाइगर हिल। टाइगर हिल से मतलब जो सर्दियों की बात की जाए तो अक्टूबर के महीने में वहाँ का टेम्परेचर इतना माइनस में चला जाता है, -30 to 40 डिग्री के आसपास चला जाता है। वहाँ पे सोल्जर का मतलब सर्वाइव करना बड़ा कठिन होता है। तो उस जो समझौता था उसमें ये बातचीत की गई कि पाकिस्तान भी अपनी आर्मी को सर्दियों के टाइम में नीचे ले जाए और इंडिया भी अपनी आर्मी को नीचे ले जाएगी, जिससे कि दोनों जो मिलिट्री है उनका उसमें बेनिफिट है। इंडिया ने अपनी आर्मी तो मई मंथ में नीचे इंडिया ने तो अपनी आर्मी बुला ली थी बात करने के बाद, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई अपनी आर्मी नहीं बुलाई। उन्होंने क्या किया, जो इंडिया के जो बंकर थे, जो इंडिया के जो
वहाँ पे बंकर थे अपने। इंडिया की आर्मी नीचे आ गई, जो उस बंकर थे उन बंकरों में भी उन्होंने अपने आतंकवादी और अपने घुसपैठे घुसा दिए, कुछ सैन्य अधिकारी भी घुसा दिए और वहाँ से उन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उनकी जो हाइट थी, इतनी हाइट थी जैसे कि जो अपना कुतुब मीनार है, ये तो सिर्फ 1800 मीटर के आसपास है, और जो उससे भी कम से कम 50 गुना ज़्यादा 18,000 मीटर के आसपास जो उसकी जो हाइट थी वहाँ की टाइगर हिल की, तो उससे वहाँ पे जाके वो हाइट पे हिली एरिया पे बैठ गए। और बैठने के बाद उनका टारगेट था कि सबसे पहले कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल के को जितना जो हाईवे है उसको तोड़ा जाए, और उससे जो कि लद्दाख के एरिया जाता है, ले जाता है, उसको पूरा ब्रेक कर दिया जाए, और कश्मीर आता है उसको पूरा ब्रेक कर दिया जाए, जिससे कि जो अपने इंडियन आर्मी इजीली जल्दी से वहाँ ना पहुँचे, और जो अपना हथियार गोला बारूद है उसके पास ना आए जल्दी से। तो इसलिए ये उनका टारगेट था कि उनको सबसे पहले कारगिल के हाईवे को तोड़ा जाए, जो और कारगिल डिस्ट्रिक्ट एरिया है। उसके बाद बताते उन्होंने जो प्लान बना रखा था, कैसे प्लान बना रखा, उन्होंने 4 जगह प्लान कर रखा था कि सबसे पहले हम वहाँ पे हमला करेंगे। सबसे पहले जगह थी कारगिल में ही है मॉस्को, उसके बाद है द्रास, और तीसरा है कक्सार, और एक चौथा और जगह, 4 जगह थी। लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा हमला उन्होंने द्रास पे किया। पहले बताते हैं, एक वहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं वो याक चलाते हैं, एक बंदे का वहाँ पे याक खो गया था, और वो अपने याक को ढूंढने के लिए वो बॉर्डर के आसपास जाते रहते हैं, एलओसी के आसपास जाते रहते हैं। जैसे वो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री इधर एंटर कर रही है हिली एरिया पे, टाइगर हिल पे, और कुछ और लोग भी है साथ में। उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन आके जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर थे उनको दी। तो इंडियन आर्मी के सोल्जर जैसे ही उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली तो अपना गश्त लगाने के लिए, पूरी एक्टिविटी को देखने के लिए वहाँ पे गए। तो जैसे ही वो जा ही रहे थे, तुरंत वहाँ के जो सैनिक थे, पाकिस्तान के सैनिक और जो टेररिस्ट थे, जो घुसपैठे थे, उन्होंने इंडियन आर्मी पर हमला कर दिया। तो उसमें जो सभी के सभी 6 लोग मारे गए, 6 इंडियन सोल्जर मारे गए थे। और उनमें से एक जो इंडियन सोल्जर था सौरव कालिया को उन्होंने इतना बेरहमी से मार दिया था कि उसके पूरे बॉडी के सभी जो ऑर्गन से सभी के सभी जो बॉडी पार्ट थे अलग अलग कर दिए थे, आंख निकाल ली थी, हाथ काट दिया था, पाँव काट दिया था, सब कुछ काट के, एक एक पार्ट को उन्होंने काट के फेंक दिया था। तो मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा क्रूर अत्याचार किया था जो कि इंडियन आर्मी पे किया था। तो उसके बाद जैसे ही उनका टारगेट था कि हम कारगिल पे हमला करेंगे, और जो फिर वो इंडिया से ऑपरेशन जो इंडियन आर्मी ने चलाया, ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय में जितने भी हिली एरिया पे वो बैठे हुए थे उनको टारगेट किया, और टारगेट करके जैसे ही इंडियन आर्मी यदि फ्रंट से जाती थी, क्योंकि वो हाइट पे बैठे हुए थे, और इधर से जो हथियार गोला बारूद ले जाने में भी तो बड़ा कठिन था, तो उन्होंने दूसरा तरीका बनाया। उन्होंने साइड बाय साइड से एक एक पोस्ट को पहले टारगेट किया, और एक एक पोस्ट को पहले धीरे धीरे करके छुड़वाया, और छुड़वाने के बाद उसको जितने भी जो एरिया था उसमें से जो ऐसा नहीं है उन्होंने एक ही पोस्ट पे उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कम से कम 140 पोस्टों पे कब्जा कर लिया था। यानी कि उनका इरादा था आगे कारगिल से आगे आके पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले ले और उस पर कब्जा कर ले। तो धीरे धीरे करके ये युद्ध 3 मई को स्टार्ट हो गया था, और अपना 26 मई के आसपास अपने जो 19 मई को इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया था कि वो युद्ध हो गई होगा। लेकिन 26 मई को ऑपरेशन विजय स्टार्ट हो गया। जैसे विजय ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपना काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एक एक पोस्ट को उन्होंने 2 दिन में कम से कम 5 से 6 पोस्टों का कब्जा भी कर लिया था इंडियन आर्मी ने। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन चला वो चला सफ़ेद सागर। सफ़ेद सागर में क्या था, जो इंडिया के जो मिसाइल जहाज थे मिग और MiG-21, उसमें कि एक जो उसके पायलट थे अजय आहलूवालिया और उसके एक दोस्त थे, उनको भेजा गया कि तुम जाके वहाँ पे अटैक करो, जो कि बॉर्डर एरिया है, जो कि पाकिस्तान का एरिया है, और जो जहाँ पे आतंकवादी और जो पाकिस्तान की आर्मी है वहाँ पे जाके हमला करो। लेकिन वहीं पे जो उसके पीछे जो परवेज़ मुशर्रफ थी, उनकी टीम ने पहले ही वहाँ पे मिसाइल सेट कर रखी थी
स्टिंगर मिसाइल सेट कर रखी थी, जिससे कि वो अपने जो टारगेट को फोकस करके उसको पूरा का पूरा ध्वस्त कर दे। तो उन्होंने जो स्टिंगर मिसाइल जो कि पाकिस्तान की जो आर्मी ने सेट कर रखी थी, तो दोनों के दोनों जहाज मिग 21 पे हमला कर दिया और पूरे के पूरा वो क्षतिग्रस्त हो गया, टुकड़े टुकड़े होकर ऊपर से नीचे गिरा, जिसमें कि अजय अहलुवालिया जो पायलट थे उनके टुकड़े टुकड़े में नीचे जाके गिरा। उसके बाद MI-17 जो कि हेलीकॉप्टर था उसको भेजा गया, उसमें जो कि जो बॉम्ब कुछ उसमें फिट करके उसको भेजे गए। और उसके बाद फिर एक जहाज था वो इतना एक्सपेंसिव था, मिराज 2000 जो कि फ्रांस से लिया गया था। और वो इतना भयानक जहाज था कि वो कुछ ही घंटों में खेल को ख़त्म कर देता है। वो जहाज फ्रांस से लिया था और वो ही जहाज पाकिस्तान के आर्मी भी लेने वाली थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, बोला कि ये जहाज इतना बड़ा जहाज है, हम नहीं लेंगे इसको। तो फिर मिराज 2000 को जो कि 2 जहाज वो वहाँ पे भेजे गए, और जैसे कि वो भेजे गए जिस भी बंकर पे जो कि पोस्ट पे उन्हें हमला करना था, जो कि पाकिस्तान पे पोस्ट पे हमला करना था, उसी पोस्ट के अंदर जो उसमें पायलट थे, उसमें मिराज में वो AK सिंह थे और उसके फ्रेंड 2 बंदे उसमें गए थे। जो जिस पोस्ट पे उस पर टारगेट किया गया था वो गाइडेड मिसाइल थी, यानी कि उसको एक लेजर गाइडेड मिसाइल थी, यानी कि लेजर से चेक करके पूरा गाइड करके उसको लॉक कर देता था। जैसे ही एक बार लॉक कर दिया तो उसमें वो ब्लास्ट हो गई होगा, ये 110% है, वो कहीं भी इधर उधर मूवमेंट कर ले तो उसमें ब्लास्ट हो गई होगा। तो जैसे ही ये टारगेट रखा गया कि जो उस पोस्ट पे हमला किया जाएगा, उसी के अंदर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे और वहाँ के सैन्य अधिकारी परवेज जनरल मुशर्रफ भी दोनों साथ में थे। लेकिन वो AK सिंह के फ्रेंड ने उसको मना कर दिया कि अभी नहीं करना है, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि यदि उस पर हमला कर दिया पाकिस्तान में जाके तो फिर ये इंटरनेशनली युद्ध स्टार्ट हो जाता। तो उसको बचने के लिए थोड़ा उसको संभल के किया गया। और जब उसके बाद पता चला, लोग बोलने भी लगे कि एक बार हमला कर ही देते, बाकी देखते जो होगा। उसके बाद जो वहाँ के जो परवेज जनरल मुशर्रफ थे वो हेल्प लेने के लिए चाइना गए, और परवेज और जो नवाज शरीफ थे वो अमेरिका गए। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने बताया कि तुमने इंडिया पे हमला पहले किया नॉर्दर्न एरिया पे, तो वो बोले कि मैंने नहीं किया, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ है जो कि सैन्य अधिकारी उसने किया। तो जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनको भगा दिया। और उसके बाद जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो उसके पास गए, चाइना के पास। लेकिन जैसे चाइना के पास पहुंचे, जो इंडिया के जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो टेररिस्ट और जो घुसपैठियों से जो बात की थी कि जो इंडियन आर्मी पे हमला करना है, उसकी जो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग करके पूरा डाटा रिकवर करके पूरा का पूरा अपना उस पर TV पे ब्रॉडकास्टिंग कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन पूरे के पूरे विश्व में फैल गई, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन चाइना को भी मिली, चाइना ने भी उसको भगा दिया। तो फिर उसके बाद जो थर्ड ऑपरेशन था ऑपरेशन तलवार, वो समुद्र के थ्रू, अरब सागर के थ्रू वहाँ पे भेजा गया, जिसमें कि अपने जो बड़े बड़े शिप थे उनको भेजा गया, जिससे कि उन्होंने जो पाकिस्तान के जो शिप थे उन पर इतना ज़्यादा तेज़ हमला किया जिसमें कि सारे के सारे जो पाकिस्तान के शिप उड़ा दिए गए। और उसमें सिर्फ जितने भी उनके पेट्रोलिंग के जैसे फिलअप वाले शिप भी थे जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था, उनको भी शिप को जो कि इंडियन जो नेवी थी उन्होंने उड़ा दिया, पूरा का पूरा उड़ा दिया। और फिर उसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकी को सारी, जब उनको अटल बिहारी वाजपेयी को पता लग गया कि इनको कहीं से हेल्प नहीं मिली, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम बातचीत करके कि इस युद्ध को रोकना चाह रहे हैं। तो फिर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने नेवी को रोक दिया कि ज़्यादा हमला और ना करें, क्योंकि उनके पास एक दिन हमला और करते उनके पास सिर्फ 6 दिन का पेट्रोल बचा था, वो भी फिर वो उनके खाने के भी लाले पड़ जाते। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 जुलाई को जो युद्ध हुआ था उसको रोक दिया। और जो 26 जुलाई है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल इंडिया में, और उस दिन छुट्टी भी होती है। और जो लोग शहीद हो गए थे उस युद्ध में उनको याद किया जाता है, उनकी बहादुरी और उनके जो बलिदान था उनको हर साल याद किया जाता है। तो ये था ये था एक वीडियो जो कि इंडिया और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध पे था। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जाएंगे।